हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेम पोर्टल के बारे में। तो बेसिकली जेम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन है, तो इसको ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो इसके अंदर यह एक तरह से ई मार्केट प्लेस है। दैट मीन्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न का यूज़ करके हम घर बैठे कोई भी कंसाइनमेंट है उसको हम ऑर्डर कर लेते हैं, तो उसी प्रकार बेसिकली यह जो है तो ई मार्केट प्लेस है फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं या सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, तो उनको जिस भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट करना होता है तो वह इस पोर्टल का यूज़ करके प्रोक्योरमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएं, तो यह है बेसिकली कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और कैशलेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसके अंदर जो बायर होता है वह सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और जो सेलर होते हैं बेसिकली वह लोकल वेंडर या एमएसएमईज, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, या वेरियस इंडस्ट्रियल जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर। तो आप भी जैसे अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उसको आप जेम पर रजिस्टर करा के आप भी एक ऑथेंटिक सेलर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लॉन्चिंग ईयर की, तो इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 में। 9 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्रीज़ है वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो क्या इसके पहले जो है तो गुड्स एंड सर्विसेज की खरीद जो है तो किसके थ्रू होती थी? तो इसका आंसर होगा DGSND। तो 2016 से पहले इसकी जगह पर, जेम की जगह पे एक तंत्र था DGSND, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट करती थी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, तो क्योंकि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया, और इसमें जो बायर हैं वह केवल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसके तहत अगर हम बात करें तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके पिलर्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता की बात करें अगर, तो बेसिकली इसकी आवश्यकता को हम एक्सप्लेन करें तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं एक रिपोर्ट की या एक असेसमेंट की, जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा असेस किया गया था। तो एज पर वर्ल्ड बैंक असेसमेंट जो है तो 10% ऑफ एवरेज सेविंग फॉर बायर्स ऑन जेम। ठीक है, तो इसका यूज़ करके जो है तो गवर्नमेंट ने लगभग 10% की सेविंग करी है खरीदारी के अंदर। तो खरीदारी पर 10% की सेविंग काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम बात करें तो इसके जो पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ जेम, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जेम के 3 पिलर्स हैं, जो कि आपको इसको लोगों पर भी दिख रहा होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे लोगों के अंदर, तो यहाँ पे 3 पिलर्स ऑफ जेम हैं: एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव। तो पहले इसके लोगों के अंदर जो ये 3 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स पिलर्स ऑफ जेम के अंदर, तो एफिशिएंट का मीन्स हो गया किसी चीज़ में दक्ष होना या दक्षता जिसको बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता, और इंक्लूसिवनेस मतलब समावेश करना। ठीक है, तो समावेश बेसिकली इंक्लूसिवनेस जो है वह दिव्यांगजन को ध्यान में रखते हुए इस पर ऐड किया गया है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको यह प्रायोरिटाइज किया गया है कि वह मेक इन इंडिया के हों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हम सरकार खरीदी करे वह मेक इन इंडिया पर हो। और इसके अलावा दूसरा, आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करना है। ठीक है, जब जेम पोर्टल को बेसिकली रिकॉर्ड 5 मंथ में DGSND
की सहायता से ही बनाया गया है। तो इसको जो है तो 5 मंथ में इसको तैयार किया गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा GFR, दैट इज जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ठीक है, 2017। तो जेम के लिए एक्सक्लूसिवली रूल नंबर है, ये इसको भी आपको याद रखना है कि रूल नंबर 149 ऐड किया गया GFR के अंदर। ठीक है, फॉर जेम। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए डेडिकेटेड रूल जो है वह रूल नंबर 149 है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। पिलर्स ऑफ जेम कौन कौन से हैं? एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिवनेस। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेजेंट सीईओ हैं अभी जेम के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वह श्री प्रशांत कुमार सिंह हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको हम दें यहाँ पे, तो जेम को मैनेज कौन करता है? ठीक है, या जेम पोर्टल जो है उसको मेंटेन कौन करता है? तो जेम पोर्टल को मेंटेन करने का काम एमएसपी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, यहाँ पे एमएसपी का मतलब है मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो जेम पोर्टल इज मेंटेन्ड बाय मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जेम प्लेटफॉर्म का मालिक कौन है? हु ओन्स जेम प्लेटफॉर्म? तो जेम प्लेटफॉर्म का मालिक जो है, या जेम प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय जेम एसपीवी। और यहाँ पे एसपीवी का मतलब है स्पेशल पर्पज व्हीकल। तो जेम एसपीवी इज द ऑनर ऑफ जेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे अभी बैम्बू मार्केट को बढ़ावा देने के लिए जो है तो एक अलग से विंडो जो है तो इसके अंदर ऐड किया गया जेम के अंदर, और उस विंडो का नाम है ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। तो जब आप जिम साइट पर जाएंगे और ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के अंदर जाएंगे तो वह बेसिकली वह आपको बैम्बू मार्केट पेज के अंदर ले जाएगा, जिसमें बैम्बू गुड्स को प्रमोट करने के लिए जो है सरकार द्वारा इसको चलाया गया। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत जो है तो इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा जेम सहाय ऐप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेम सहाय ऐप जो है तो बेसिकली जून 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके तहत सपोज आपने कोई आइडिया डेवलप करा, और या फिर आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो कि मास हेल्प के लिए, या बहुत सारे लोगों की मदद करने में कारगर साबित हो रहा है, तो इसके तहत जो है अब आपको फिर उसकी अदर गवर्नमेंट कंपनी से जो है तो, या किसी मिनिस्ट्री से उसका ऑर्डर आ गया कि आपको जो है तो इसका प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए आपको एक तरह से बैंक द्वारा लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का काम जो है तो किया जाएगा। तो इसके लिए जेम सहाय ऐप को डेवलप किया गया। ठीक है। या इसी तरह से ग्रीन रूम एयर कंडीशन, इस तरह से जो है तो कुछ चीज़ें जो है तो इसके अंदर डाली गई, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक जो फैक्ट्स हैं जेम से रिलेटेड उसको बारे में अवगत करा दिया। ठीक है। और इसी पर हम कुछ MCQs भी कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि जेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेसिकली जेम का ऑब्जेक्टिव जो है वह है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना इन अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है। प्रॉफिट जनरेशन बिल्कुल नहीं है, एक्सपोर्ट प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो है तो बेसिकली यह ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है इन अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है। और जेम प्लेटफॉर्म को बनाने में जो है तो लगभग 5 मंथ का समय लगा था। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। तो पूछा जा रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेम? तो जेम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेम? ऑप्शन दिया है, प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, लोअर प्राइसेस एंड टू रिपीटेटिव टेंडरिंग, सपोर्ट मेक इन इंडिया, और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट डज ईएमडी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे ईएमडी का मतलब क्या है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो आप सभी को पता है, जितने भी आपने टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रखा है, ईएमडी का मतलब, तो ईएमडी इज नथिंग बट दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डज CRAC स्टैंड फॉर। तो कंसाइनी रिसीव्ड्स एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिजेक्टेड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, कंसाइनी रिसीव्ड्स एग्रीमेंट सर्टिफिकेट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कंसाइनी रिसीट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पूछा जा रहा है हु जनरेट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम। तो जेम के अंदर जो है, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन जनरेट करता है। ठीक है, तो हमेशा बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे, तो जेम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने का काम जो है वह बायर द्वारा किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज बायर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच GFR, GFR का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 इज एप्लीकेबल फॉर जेम। तो इसके बारे में भी हमने आपसे अभी डिस्कशन किया था, दैट इज रूल नंबर 149 बेसिकली एप्लीकेबल है जेम के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी, रूल नंबर 149। ठीक है, तो रूल नंबर 149 के अंदर है क्या, इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा जा रहा है, देखिए एज पर GFR रूल एप्लीकेबल फॉर जेम, रेफर क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट बाइंग कैन बी अडॉप्टेड फॉर परचेज ऑर्डर इन द रेंज ऑफ। तो अगर हमको डायरेक्ट बाई करना है, ठीक है, तो इस केस में जो अमाउंट है या परचेज ऑर्डर है वह कितनी रेंज का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 0 to 25,000। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 0 to 25,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पूछा जा रहा है मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन amongst 3 sellers can be adopted for purchase order in the range of। तो मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन मिलेगा आपको 3 सेलर्स के अंदर। तो यह कितनी परचेज पर मिलेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 25,000 to 5 लाख रुपीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है बाइंग ईदर थ्रू बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन इज मैंडेटरी फॉर परचेज ऑर्डर इन द रेंज ऑफ। तो जब भी हम बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन का यूज़ करके परचेज कर रहे हैं, तो इस केस में जो रेंज है वह 5 लाख रुपीज़ टू 30 लाख रुपीज़ तक की है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है हु कैन रिजेक्ट द कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करने का मेन अथॉरिटी किसके पास है। ऑप्शन है बायर, कंसाइनी, DDO एंड PAO। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कंसाइनी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज कंसाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPPP? तो CPPP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर पीपल, कॉरपोरेट पब्लिक पॉलिसी एंड प्रमोशन, क्राइम प्रिवेंशन पार्टनरशिप। तो CPPP का मीन्स हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रयास किया आपको जिम के बारे में अवगत कराने का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी मज़ेदार वीडियो इसी तरह मिलती रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें।